क्या हुआ भाभी? बिजनेस पार्टनर हो और पार्टनर से प्रॉब्लम छुपा रही हो। दोनों आए हो तब से चेहरे पर 12 बजे। पार्सल छूट गया वो तो पता है, पर पार्सल में था क्या? नाना जी की हाथ शाल खास पाटन से टूट करके हम माँ को सरप्राइज देने के लिए अरविंद मास्टर जी से लेकर आए थे हाथ शाल। हाथ शाल सेफ रहे इसलिए हम इतनी दूर से कार से आए, पर एंड में जाकर टैक्सी के कैरियर पे रह गई। क्या? या सो अपसेट चिराग, दिमाग से ही निकल गया। और ऊपर से वो टैक्सी वाले को कॉल भी नहीं लग रहा। पता नहीं कि वो इतना बड़ा पार्सल देखकर उसे महंगा आइटम समझ कर कहीं लेना गया हो। कौन से ट्रैवल्स की टैक्सी थी? ट्रैवल्स, पवन ट्रैवल्स। पवन ट्रैवल्स। अरे तो ऐसे उम्मीद छोड़ने का क्या मतलब? आप चलिए मेरे साथ। पर कहाँ? आप चलिए तो मैं बताता हूँ आपको। चलिए। मेरे पास उसका लैंडलाइन नंबर है, डोंट वरी। हेलो यादव, तुम आज पाटन से मुंबई किसी कल को लेकर आए हो? अरे तो पहले बताने का ना, फोन कहाँ है तुम्हारा? ठीक है, ऑफिस पहुंचो। वो सामने से ही आ रहा था, उसके पास ही आपका पार्सल है। उसका मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा। ये अश्विनी, दीप्ति और चिराग कहाँ चले गए अचानक से रे? मम्मी वो टैक्सी वाले को ढूंढने ट्रैवल एजेंट के ऑफिस गए। टैक्सी वाले? हाँ वो बताया था ना, वो पार्सल टैक्सी में रह गया था। हाँ वही लेकर आ रहे। हेलो, ओके। मम्मी टेरेस पर चलना, किसी से मिलवाना तेरे को। किससे? तो चलना एक बार। अरे मिलवाना किससे, वो तो बोल। अश्विनी चलना चल। मैं भी आई। चल तो सही। अरे तू बोला किसी से मिलवाना है, इनको तो मैं जानती हूँ। मम्मी सामने देख। ये क्या है? क्या है? कपड़ा हटा एक बार। ऐसा सस्पेंस। बापूजी का हादसा। ऐसे लगा जैसे बापूजी यहाँ साथ में खड़े हैं। पता नहीं मैंने कौन से पुण्य किए जो मुझे तेरी जैसी बहू मिली। तुम दोनों मास्टर जी के पास। उन्होंने बरसों तक इसे संभाला, अब हम इसे संभालेंगे माँ। मैंने अपनी माँ का पटोला गलती से जला दिया था, आप उसे ठीक कर देंगे प्लीज? मास्टर जी कह रही थे कि आप ही है जो इसे रिपेयर कर सकती है। मैंने भी ये सुना है। क्या सुना है रे? नहीं, अभी बहुत साल हो गए, मुझे कुछ याद नहीं है। एक बार हाथ रखते सब कुछ याद आ जाएगा।
जो सीखा हुआ होता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता पुष्पी। जैसे एक बार साइकिल चलाना सीख लिया या तैरना सीख लिया तो जिंदगी भर याद रहता है, वैसे ही हाथ शाल चलाना तू कभी नहीं भूलेगी। या तो ये कला आती नहीं, पर एक बार जो आ गई तो कभी जाती नहीं। कोशिश करूंगी, पर इतना आसान नहीं है पापा। वो क्या है ना, हर पटोरा ना अपने आप में एक कहानी होता है। कहानी का जो हिस्सा जल गया उसे फिर से वैसे ही बुनना कि कहानी वैसी की वैसी ही बहे, थोड़ा आग्रह है। ये तुम लोग ले तो आए हो बापूजी को, पर ये रहेंगे कहाँ? हमने इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया, हम इन्हें यहीं संभाल कर रखेंगे। क्या वो बापोद्रा? अरे मम्मी में बात कर लूंगा उनसे, जिसका रेंट दे दूंगा, उनसे परमिशन भी ले लूंगा। ओके? आपकी अनमोल खुशी के सामने थोड़े से रेंट की क्या कीमत? आपका स्वागत है बापूजी। अब आप हमेशा मेरे आसपास रहेंगे। Your appointment letter, Mrs. Deepti. Congratulations. थैंक यू सर। As this appointment letter reads, आप इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट होंगी। कंपनी की सारी प्रॉपर्टी और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की डिजाइनिंग आप ही सुपरवाइज करेंगी। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल्स इसमें है। इस प्रॉपर्टी के लेआउट पर एक आलीशान मल्टी स्टोरीड होटल कम रेजिडेंस बनाना है। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे इस प्रोजेक्ट से हटा सकते हैं? आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे पहले ही दिन ऐसी बातें कर रही हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरे हस्बैंड रायतन कंस्ट्रक्शंस में सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? सर एक ही घर में 2 राइवल कंपनीज के सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। यू नो व्हाट आई मीन। आप इस प्रोजेक्ट की जगह मुझे प्लीज कोई और प्रोजेक्ट दे दीजिए। I like the way you expressed your concern. आप ये फाइल लीजिए, सनराइज प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच सर। मिसेस दीप्ति आपके हस्बैंड रायदान कंस्ट्रक्शंस में है और इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तभी तो आपको इस पर काम करवाना है, वरना आपको हायर करने का क्या फायदा? वो सुसाइड लेटर सुशीला को देकर तूने बापोद्रा के घर में आग लगाई है पुष्पा। भगवान करे बापोद्रा सुसाइड लेटर का मामला न उखेड़े। अरे पुष्पा, उस एफिडेविट पे सही हो गई हो तो भिजवा देना आज। और राधा काकू को भी याद दिला देना। एक बार वकील से बात कर लो, फिर दोनों कागज दे दूंगी। विश्वास नाम की भी कोई चीज होती है जिसे कमाना पड़ता है। अभी हम जरा जल्दी में किसी और बारे में बात नहीं कर सकती। मैं बात न करें वही बेहतर है। जो खड़खोद कर रही है ना तुम, रसी जब तक पुष्पा और राधा काकू एफिडेविट पे सही नहीं करते, पेपर वर्क पूरा नहीं होगा।
भारती भाभी से भी एनओसी लाना पड़ेगा। आज ही सूरत के लिए निकलता हूँ। पुष्पा आंटी हमारी टीम में है तो नेचुरली हम लोग फूड स्टॉल ही रखेंगे, सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा हमारा। फिर तो ऑब्वियसली प्राइस हमें ही मिलेगा, बट दैट्स नॉट फेयर। हम उसे लेके हमारी टीम में व्हाट से आर्यन को। रियली ये तू कह रही है? क्यों, उसमें क्या है? देख जो हुआ सो हुआ, आर्यन को तो हमें अपनी टीम में लेना ही चाहिए। उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ पंगा होता है यार, इन दोनों की जरा सी भी नहीं बनती। और जब कोई और उसे अपने ग्रुप में नहीं ले रहा तो हमें उससे लेने की क्या जरूरत है? ये सही मौका है आर्यन को फिर से इन सबके साथ शामिल करने का। वो बापोद्रा सूरत जा रहा है भारती भाभी से मिलने। ये नाश्ता और पानी। भारती का की सूरत शिफ्ट हो गई क्या पापा? हाँ बेटा, इसीलिए बापोद्रा उसे मिलने जा रहा है। कितना टाइम हो गया उनसे मिले हुए। पापा अगर आपको सनी मिले ना तो बोलना, मैं उसको याद कर रही थी। भले भले, चलता हूँ। बाय पापा। सर मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलिए। आइए मेरे साथ। बच्चों जरा सब लोग प्लीज 1 मिनट के लिए आओ। चलो। आप सब जो अपने अपने स्टॉल्स बना रहे हैं उसके लिए आपको बैनर भी डिजाइन करना होगा, और बैनर डिजाइनिंग के लिए मैंने आर्यन को अपॉइंट किया। शो मी व्हाट यू गॉट। थैंक यू। आई वांट यू ऑल टू लुक एट दिस। Oh, well, he draws. This is fantastic, आर्यन। इस बार फन फेयर काफी कलरफुल होगा, राइट? राइट। स्टॉल्स की सारी बेसिक चीजें जैसे कि डायमेंशंस, नाम, कैटेगरी, ये आप सब आर्यन को दीजिए, और अगर डिजाइनिंग को लेकर अच्छे अच्छे आइडियाज हो तो डिस्कस विद हिम। लेट मी सी व्हाट ऑल यू हैव गॉट। वन मोर थिंग, इस बार बेस्ट स्टॉल प्राइस के लिए बैनर डिजाइन भी कंसिडर किया जाएगा, so keep that in mind. All yours. 3x5 feet। नाम है फास्टेस्ट फिंगर फूड। इसमें डिटेल्स लिखी हुई है, तुम्हें जो अच्छा लगे उस हिसाब से बैनर बना लो। सर मान गया आपको। हाँ क्या सॉलिड जुगाड़ खेला है आपने। आपके साथ रहकर इतना तो सीख ही गया हूँ पुष्पा जी। हाँ सर, आप भी। आज था ना वो बापोद्रा सूरत जा रहा था तो सोचा रास्ते में तुझसे मिलता चलूं। ये जरा देख। ये कब की बात है? सालों हो गए। बापोद्रा ने सोचा कि सब मामला सुलझ गया, लेकिन अचानक सब उबलने लगा है। आज नहीं तो कल ये बात कोर्ट तक जरूर जाएगी। पुष्पा के पास इसकी एक्स्ट्रा कॉपी भी होगी। तू ये बताना इसका क्या क्या हो क्या सकता है। बापोद्रा जी, आपका आपके भाई से लाख बैर से, लेकिन खून तो खून होता है। समझा नहीं? ये आत्महत्या की चिट्ठी है, लेकिन न इसमें आपका नाम लिखा है, ना आपके भाई के हस्ताक्षर है। सिर्फ भावुक होकर ताने मारे हैं।
लॉजिकली कुछ साबित हो ऐसे इल्जाम आप पे नहीं लगाए हैं। दरअसल वो आपको आपकी नजरों में उनके मौत का जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, कोर्ट की नजरों में नहीं। इसीलिए तो आपका नाम नहीं लिखा और ऐसे कागज के टुकड़ों को कोर्ट 10 मिनट में डिसमिस कर देगी। इनएडमिसिबल एविडेंस। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। अरे लेकिन इसमें उन्होंने छोटे कर कर बुलाया है मुझे, इसमें लिखा भी हुआ है छोटे, देखो। बापुत्रा जी, हमारे देश के सारे बड़े अपने छोटे भाई को छोटे कह के बुलाते हैं और वो छोटे आप ही हैं, ऐसे कहा लिखा है उसमें। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि लिखावट बड़े भाई की, तो फिर उस हिसाब से तो छोटे बापुत्रा ही हुआ ना। ये सेम लिखाई रेप्लिकेट करके इसके 4 अलग अलग सुसाइड नोट के नमूने प्रोड्यूस करवा सकता हूँ 1 घंटे में। क्या बापुत्रा जी आप भी। तो तू कहना क्या चाहता है कि बापोद्रा को डरने की जरूरत नहीं है? तू ये कहना चाह रहा है कि बापोद्रा को डरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अस्थाना, तू क्या बोल रहा है? अरे अस्थाना, तुझे पता है तूने बापोद्रा का जीवन भर का टेंशन दूर कर दिया। थैंक यू अस्थाना, थैंक यू। आपके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, थैंक यू। बहुत जरूरत थी मुझे चाय की। दीप्ति, देख, इन धागों से बनता है पटोड़ा। झूलाहा वो कारीगर नहीं, कलाकार होता है। अलग अलग रंग के धागों से वो कापड़ पे कहानियां बुनता है। वैसे माँ, इस पैच को रिपेयर करने में कितना समय लग जाएगा? 3 महीने निकल जाएंगे करीबन। 3 महीने? एक एक धागे से बनानी पड़ती है ना डिजाइन, और फिर मेरा हाथ भी तो बैठा हुआ नहीं है, और इसे हाथ लगाए भी तो कितने साल हो गए। माँ, अगर इस पैच को रिपेयर करने में 3 महीने लगेंगे तो पूरा पटोड़ा बनाने में तो 1.5 साल लग जाता है कभी कभी पूरा पटोड़ा बनाने में। 1.5 साल? हाथ से बनता है, मशीन थोड़ी ना है कि पटापट पटापट बन जाएगा। इतने महंगे क्यों मिलते हैं पटोड़े, इसीलिए। और फिर सिर्फ धागे कहाँ दीप्ति, बनाने वाला अपनी आत्मा, अपनी भावनाएं सब साथ में पिरो देता है पटोड़े के। वैसे ही जैसे आप हाथ से नहीं दिल से खाना बनाती है, उसका जायका ही अलग होता है। माँ, कल आप पात्रा बना देंगी? नहीं, ऑफिस में सबके लिए ले जाऊंगी। इसमें पूछने का क्या है रे? ऑफ कोर्स। बस चिराग को सुबह सुबह बोल देना पात्रा ना पान ले आवे। कल सबके टिफिन में पात्रा। कैसे कर लेती हैं आप इतना सब कुछ? सबका ख्याल, सबकी ख्वाहिशें, सबकी जरूरतों का ध्यान रखना, वो भी बिना किसी कंप्लेन के, हमेशा मुस्कुराकर। प्यार सब करवा देता है, बदले में सामने से प्यार मिले ना तो इंसान क्या कुछ नहीं कर जाता। आई नो व्हाट यू मीन। तभी तो उदयपुर जाते जाते पाटन का डिटोर किया, आपके लिए हैंडलूम लाने, ताकि आपके चेहरे पे ये खुशी देख सकूं। और मैं तेरे चेहरे पर खुशी देख सकूं, इसीलिए मैंने तेरे कमरे में एसी लगवाया। इसे ही कहते हैं असली बार्टर सिस्टम। डिस्टर्ब करूं? पूछना पड़ता है बॉस। तुम दोनों जब साथ होते हो तो इतना थिक हो जाते हो कि किसी तीसरे को इतना आउट ऑफ प्लेस फील होता है, तुम दोनों को नहीं पता। चले, सुना नहीं है? तुम दोनों जाओ, मैं हस्ताल पर थोड़ी देर और प्रैक्टिस करूंगी। हाथों को जंग लग गया है मेरे, और फिर बापूजी की एक एक सीख भी तो याद करनी है। गुड नाइट। ठीक है। चाय बहुत अच्छी थी। हाँ, मॉर्निंग मैम।
Welcome back, Mr. Ashwin. How was the trip? It was good. Lovely. आज डैड इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर धर्म रायधन हम सब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। मैं, मिस्टर सूरी, मिस्टर अश्विन और मिस्टर फिलिप्स इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। तकरीबन 2 घंटे बाद आप डिजाइन्स रेडी रखेंगे। आई विल अपडेट यू गाइस। डैड को डीले बिल्कुल पसंद नहीं। अश्विन, तुमने धर्म सर को देखा नहीं, राइट? या चलो आज वर्चुअली मुलाकात हो जाएगी।